Assalamu alaikum and welcome back to another episode with Ahmed and Ahmed on Drawing Room Discussions. आज हम आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आए हैं अहमद, वो टॉपिक है बेसिकली कि जो लोग ग्रेजुएट होते हैं, बड़े दिमाग में उनके ख्यालात होते हैं कि हम बस अभी 4 साल 5 साल की हम ओए अपनी होए डिग्री कंप्लीट करेंगे गूगल। और हमने आते साथ ही जो है ना हमें मल्टीनेशनल फर्म्स उठा लेंगे। तो इससे ज़रा, क्योंकि तेरा भी काम रिक्रूटमेंट वाला है, तो हाँ। तुझे बेहतर आइडिया होगा कि किस तरह ये प्रोसेसेस चलते हैं। और हम लोग भी हम्म। जॉब्स करके आए हैं, हाँ। हमें भी आइडिया है कि किस तरह है। तो ये ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर कि हाँ किस यार, तरह होता है ऐसे। असल में पता है क्या चक्कर है। हम्म, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, मतलब बैचलर्स लेवल पे हम्म, ख़ास तौर पे, उनमें से कम लोग ऐसे हैं जो मतलब एकेडमिया से हो के आए हैं। हम्म, और ज़ाहिर बात है यार, अब अक्सर लोग ये कहते हैं टीचर्स के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो यूनिवर्सिटी के लेवल पे कुछ काम ऐसा है कि जहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती भी नहीं है। हम्म, मतलब एक टीचर है, मार्केटिंग का टीचर है, अगर हम्म, उसकी एनालिसिस करने की जो कैपेबिलिटी है वो अच्छी है और वो एड कैंपेन्स को अच्छी हम्म, तरह एनालाइज कर सकता है, तो मेरा ख्याल है ठीक है। वो खुद मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ना भी काम करे, वो आपको मार्केटिंग बहुत अच्छी पढ़ा और सिखा सकता है। इसी तरह इंजीनियरिंग है, क्योंकि बैचलर्स मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में था। हम्म, तो मतलब एक अच्छा जो मेंटेनेंस का बंदा है या अच्छा जो ट्रबल शूटर है, ज़रूरी नहीं है कि उसने इंडस्ट्री में ना सर्व किया हो। सर्किट्स की अगर उसकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छे हैं तो वो कर सकता है काम। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो नए ग्रेजुएट्स हैं, वो जो करिकुलम पढ़ रहे हैं, वो जो चीज़ें देख रहे हैं, वो बाहर की हैं। मतलब बाहर की जो पब्लिशर्स हैं वो हम्म, किताबें लिख रहे हैं, और पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऐसे ही तो है। आप जब किताबों में ये पढ़ते हो कि यार लेबर लॉज होने चाहिए और लोग लोगों का ख्याल रखने चाहिए, और जो लीडर होता है, जो कंपनी का बॉस होता है, वो सबको साथ लेके चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं वो है। चाहता है कि सारे लोग जुड़ के रहें और टीम बन के चलें। तो ये बड़ी अच्छी बातें लगती हैं। लेकिन जब हम फील्ड में आते हैं तो हमें पता लगता है कि यार इंसान बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ऐसे ही। बहुत अजीब अजीब इश्यूज हो जाते हैं यार, आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ जो बंदा काम कर रहा है, हो सकता है उसका आपके साथ कोई ईगो का मसला हो गया और बगैर किसी वजह के। हम्म, और बिल्कुल ये सिंपल सी वजह ये हो कि उसको आपकी शक्ल पसंद ना हो, या आप जो कपड़े पहनते हैं वो उसको अच्छे ना लगते हो, कोई भी ऐसी रीज़न हो सकती है। तो फिर क्लैश मतलब वहाँ से शुरू होता है। और यूनिवर्सिटी में या आगे पीछे जो है ना, लोगों को अवॉइड करना बहुत आसान है। हम्म, मतलब आपका एक दोस्त है, आपको नहीं पसंद आ रहा, आप उससे ना मिलें। एक बंदा है, आपकी उससे लड़ाई हो गई है, उससे ना मिलें। ऑफिस में आप ये नहीं कर सकते। ऑफिस में तो आप रोज अपना एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। हाँ, ऑफिस में आपने बिल्कुल, वो बंदा रोज अच्छा, फिर आपके इसके मत्था अंदर एक लगेगा। और भी है। इसके अंदर जब हम एक मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बात करें, रिक्रूटमेंट और उनका वहाँ जॉब का माहौल, और एक है सेठ कल्चर, हम्म। वो बहुत फ़र्क है। हम्म। क्योंकि सेठ कल्चर में आपको पता है कि सेठ की कंपनी है, हम्म। वो ये निज़ाम चला रहा है और उनके पास पुराने पुराने लोग हैं। अब हम्म। वहाँ जो पुराना बंदा है ना, वो इतना ज़्यादा इंग्रेंड होता है ना उस सेठ के हम्म। अपनी उसकी ज़िंदगी में, हम्म। कि वो समझता है कि यार आई एम द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ दिस कंपनी। तो वो हम्म। आपको कहीं ना कहीं पीछे फेंक रहा होता है। हाँ यार, ये बिल्कुल सही बात है। सेठिया कल्चर जो है ना, ये हम्म, पाकिस्तान की, यार मल्टीनेशनल्स आप उंगलियों पे गिन सकते हो कितने हैं पाकिस्तान में। एग्जैक्टली। और उसके अलावा सारी कंपनियां जो है ना, वो सेठिया कल्चर है। और सेठिया कल्चर में यार, चाहते ना चाहते हुए भी, मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि ऊपर एक सेठ होता है, वो जितना मर्जी पढ़ा लिखा है, जो मर्जी हो, उसको ये पता होता है भाई मैं मालिक हूँ। ऐसे ही है। और नीचे जो लोग होते हैं, वो चाहते ना चाहते हुए एप्पल पॉलिशिंग और जो है ना वो बेजा तारीफ करने वाला कल्चर वो होता है। और फिर बटरिंग, मसला बहुत जबरदस्त किस्म की बहुत ज़्यादा बटरिंग। बहुत ज़्यादा। और दूसरा मसला फिर ये होता है कि यार वही बातें हैं ना, आप इंडस्ट्री में जाते हो, आपको पता लगता है कि यार हमने पढ़े थे प्रोसेस, हमने पढ़े थे सिस्टम्स, हमने पढ़ी थी मेथोडोलॉजीज, हमने पढ़े थे कि भाई तरीका होता है काम करने का, फ्रेमवर्क्स होते हैं, एसओपीज हैं, मेथोडोलॉजीज उससे होती हैं, हिसाब से आपने एसओपीज चलना होती है। हैं। हाँ, इंडस्ट्री में जाते हो, आपको पता लगता है कि भाई हायरिंग हायरिंग एंड फायरिंग सेठ के हाथ में ही है। ऐसे ही है। और जिसने मतलब जिसको हायर करना है, फायर करना है, इसने करना है। वहां से काम बड़ा खतरनाक शुरू होता है। और फिर क्योंकि एक ये बुनियादी ये भी बड़ा सवाल होता है लोगों का कि जी, कि क्योंकि हम ये इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, हमें तो इजीली जॉब मिल जाएगी। हम्म। फिर जब वो बेचारे 2 4 5 इंटरव्यूज देते हैं, फिर वो हम्म। कहते हैं नहीं यार, सिफारिश लाजमी है। इस तो हाँ। ये सिफारिश कल्चर भी हमारे इस हम्म। निज़ाम के अंदर इंग्रेंड है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यार जब आपको ये अंदाज़ा हो जाए ना कि यार मुझे हायर भी सेट नहीं करना है और मुझे फायर भी सेट नहीं करना है, फिर आपके अंदर ये चीज़ आती है कि यार मैं काम करूं या ना करूं, हम्म, बस मुझे काम दिखाना आने चाहिए। हाँ, तो फिर आपके अंदर से जो है ना, पूरा टीम स्पिरिट ही मर जाता है। लोग बिल्कुल ये ऐसे कहते ही हैं है। कि यार अगर मैंने मतलब एज ए इंजीनियर मैंने काम किया ना, तो हमारे साथ अक्सर इस तरह होता था कि मशीन ठीक किसी और इंजीनियर ने की है, लेकिन पहले जाके कॉल किसी और ने कर दी।
ऐसे ही उसने जाके कॉल की, सर वो मैं मशीन पे खड़ा हूँ, ये मशीन ठीक होगी। अब सीईओ के आगे या जो भी सेठ या जो भी बंदा है उसके आगे उसके नंबर बन गए ना, तो वो पाकिस्तान में फिर एक ये बड़ा मसला है कि सेठिया कल्चर का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हायरिंग और फायरिंग सेठ के हाथ में है तो लोग कहते हैं काम बस क्या करना है, बस सेठ की गुड बुक्स में आ जाओ। तो वो फिर सारा कल्चर टॉक्सिक हो जाता है यार, लोग अपनी पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं एक दूसरे को काटने के चक्कर में, और परफॉर्मेंस से जो है ना सारी चीज़ें बहुत पीछे चली जाती हैं। अब ये किसी किताब में नहीं लिखा होगा कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको ये फेस करना पड़ेगा ऐसे ही है। कि ये तो काम आप प्रैक्टिकल करोगे, लाइफ हाँ है यार। क्रेडिट कोई और ले जाएगा। और उसमें ये भी बड़ा है ना कि मतलब अगर हम अलग-अलग माशरे के अलग-अलग लोगों से हम मुलाकातें करते हैं वहाँ, अलग-अलग एथनिसिटी से लोग आए हुए होते हैं, तो एक ये बहुत ज़्यादा उसके अंदर होता है कि जो एक सिंगल या एजुकेशन सिस्टम से आए हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा अपलॉड किया जाता है कि मिसाल के तौर पे अगर आप किसी XYZ एलीट स्कूल से पढ़े हुए हैं, एलीट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वहां से अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपके ऊपर जो हायरिंग करने वाले लोग हैं वो आपको प्रेफर करेंगे। एक ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट है मसला कि आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेसिकली उनके बड़े जबरदस्त स्किल्स होते हैं मगर उनके पास वो अपनी सीवी बिल्डिंग पावर नहीं वैसे होती। कभी कभी वो शायद इंटरव्यूज में वो बात नहीं कह पाते जो एक और इदारे से पढ़ा हुआ बच्चा वो बड़े अच्छे तरीके से बता सकता है। इसमें तेरा क्या कहना है कि थोड़ा सा तजाद नहीं है इसके? यार सबसे बड़ी बात तो ये, एज अ सोसाइटी इस वक्त हम शदीद स्टीरियोटाइपिंग का शिकार हैं। हाँ ये तो है। हम चाहते ना चाहते हुए भी लोगों को उनके लिबास की वजह से, उनके बोलने के तरीके की ऐसे वजह ही। से, उनकी इवन अंग्रेजी की वजह से जो है ना हम लोगों को जज कर रहे होते हैं। खैर ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन वो दुनिया जो है ना उन्होंने इसको काउंटर करने के तरीके बनाए हुए हैं, हमारे पास वो तरीके नहीं है। ऐसे ही। इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट। और ये दुनिया में जहां भी इंसान है उनके साथ ये मसला होता है। मसलन अगर एक शख्स ने टाई लगाई हुई है और अंग्रेजी अच्छी बोल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा टीम प्लेयर भी हो सकता है वो आपकी कंपनी ज्वाइन करे और वो इतना टॉक्सिक हो वो बंदा कि वो बाकी लोगों को आपकी कंपनी से बददिल और कर दे। अक्सर ऐसे होता है, अक्सर ऐसे होता है कि वेल रेड आपको लग रहा होता है वो बंदा, जब वो पहली दफा वो सीट पकड़ता है किसी डायरेक्टर लेवल पे या मैनेजरियल पोजीशन पे, वो डिपार्टमेंट की नेस्तो नाबूद कर देता है। ऐसे ही है, ऐसे ही उसके है। सारे वो एसेंस को खत्म कर देता है। तो यार मैं इसमें तो यही कहूँगा कि यार मतलब स्टीरियोटाइपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है सोसाइटी में, और हम वैसे जनरली भी कर रहे होते हैं यार, ये मौलवी है, ये फलाना है, ये लिबरल है, ये फलाना है, सोचे समझे बगैर कि वो बंदा क्या ऐसे ही है। है। यार आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आप जिस मर्जी सीट पे बैठे हैं, इस बात को मान लें कि आपकी जजमेंट फ्लॉड है। आपने ज़िंदगी में कई फैसले इंतहाई बेवकूफ़ाना किए हैं, बिल्कुल और कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमेशा ये कहते हैं कि यार आपकी कोई बुरी आदत होगी, आप कहते हो कि यार ये आदत मेरे अंदर बहुत बुरी है, और आप रोज़ सोचते हैं मैंने ये नहीं करनी, वो फिर भी आप कर रहे हैं। तो आप जो है ना अपनी जजमेंट को फाइनल जजमेंट ना समझें। इसीलिए इंटरव्यू में हमेशा एक पैनल होता है, और आप अपने आप को समझने की कोशिश करें कि मेरे अंदर क्या बायसेस हैं। कहीं मैं ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वालों से जल्दी इंप्रेस तो नहीं हो जाता, यूनिवर्सिटी का नाम दे के कहीं मैं ज़्यादा जल्दी इंप्रेस तो नहीं हो जाता, या एक मखसूस तरीके से अगर कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो मैं उससे इंप्रेस तो नहीं हो जाता। तो आप जिन लोगों से जिन आदात से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं ना, उनको नोट डाउन करें, और कोशिश करें कि इंटरव्यू जब कर रहे हो तो उन आदात से हट के मतलब लोगों से सवाल करें, ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी पता चले ना, उनके उनके स्किल्स पता चले, उनकी उनकी जो प्रीवियस जॉब्स हैं उस पर रिकमेंडेशंस क्या थी, क्या क्या नहीं था। हमारे यहाँ एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं जब होटल लाइन में था और हम जब लोगों को हायर करते थे, वहाँ फेक सीवीज पे सर्टिफिकेशन लगा के आ जाते थे। फिर हमने एक इसका सिस्टम बनाया था कि हम लोग कॉल करते थे, या फिर कॉल नहीं तो हम उस बच्चे को ट्रायल बेसिस के ऊपर हम 4 से 5 दिन के लिए रखते थे कि ये काम कर सकता है नहीं, उसको पूरी तरह मॉनिटर होता था। तब वो मॉनिटर होता था तो तब उसमें से बहुत सारे बच्चे हम निकाल देते थे, कुछ बच्चे हम रख लेते थे। ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। हाँ यार ये तो मतलब झूठ के ऊपर इतनी बड़ी सीवी बना के ले आते हैं और बात करने का पता नहीं होता। ये तो है यार। अब मतलब ये तो खैर पाकिस्तान की कैंडिडेट्स जो है ना उनके ऊपर पूरे मतलब 2 घंटे बोला जा सकता है। ये क्या हुआ यार, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कैंडिडेट्स ने जो है बड़े बड़े वो मतलब जो है ना इस तरह की हरकतें करते हैं फेक वाली। हो सकता है यार मजबूर हो, चलो ये मार्जिन दे के उन्हें छोड़ा जा सकता है, बट यार ये एग्जिस्ट करती है चीज़। इसीलिए अगर कंपनीज़ की पॉइंट ऑफ व्यू या रिक्रूटर्स को अगर मैं कोई बात कहना चाहूँगा ना तो वो ये है कि जब आप हायर कर रहे हो ना तो आपका क्राइटेरिया बहुत क्लियर होना चाहिए, मैंने किसको हायर करना है, क्या स्किल्स होने चाहिए, 5-6 स्किल्स लिखे हो, और इन स्किल्स को जज कैसे करना है। अब अगर आप उसे ये कहोगे कि क्या तुम मोटिवेटेड हो, तो कौन बंदा कहेगा मैं मोटिवेटेड नहीं हूं। मोटिवेटेड हूं। अगर तुम उसे कहोगे कि क्या तुम वक्त के पाबंद हो, तो कौन बंदा कहेगा कि मैं वक्त का पाबंद नहीं हूं। तो भाई आपको छोटी छोटी ऐसे उसे जो है ना
सवाल पूछने पड़ेंगे जिससे आप उस बंदे के बारे में अंदाज़ा लगा सकें। अब ये एक बड़ा अपने आप में डिटेल टॉपिक है। डायरेक्ट सवाल पूछोगे ना भाई, वो हमेशा ये कहेगा मैं मोटिवेटेड हूँ। तो आप अगर रिक्रूटर हो तो मेरी सलाह आपको ये है कि आपके पास क्राइटेरिया बहुत क्लियर हो कि कैसा बंदा चाहिए। दूसरा, जैसा बंदा चाहिए उन स्किल्स को जज करने के लिए सवाल बहुत ज़्यादा क्लियर हो और वो लीडिंग क्वेश्चंस ना हो, वो बड़े सटल तरीके से आपने उससे उगलवाना है कि उस बंदे की जो असल आदत हैं वो क्या है। और इसके अंदर ये भी है ना अहमद कि वो इंटरव्यूअर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हमारे यहाँ ये कि रिकमेंडेशन के ऊपर लोग आ जाते हैं। अब वो जब लोग आते हैं तो आपको, आप ना चाहते हुए भी, आप अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा कल्चर है कि आपके लोग जो है वो सिफारशी भर्ती होते हैं, तब वो जितना मर्जी आप अच्छे से अच्छा आप इंटरव्यू बिठा दें, वो जब रिजेक्ट करेगा पीछे मालिक बोल देगा क्या रखो यार इसको, जब मैंने तुम्हें बोल दिया था। मगर तेरा ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि जो अब अपकमिंग जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो वो हायरिंग करते हैं, जो चीज़ें अब वो बहुत बेहतर हो गई। मतलब अगर उनको एक स्पेसिफिक बंदा चाहिए इस फील्ड के लिए, वो उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रखेंगे। ऑब्वियसली फिर पे भी मिलती है वैसे। हाँ यार, क्योंकि अब चीज़ें बहुत बदलती बहुत जा रही बदलती हैं, जा बड़ा रही हैं। मुख्तलिफ होता जा रहा है। पहले किसी दौर में होता था मैकेनिकल किस्म का काम, असेंबली लाइन है, मजदूर लगा है मशीन पे, वो को मशीन ऑपरेटर है, चला रहा है। टेक्सटाइल में कुछ हो रहा है, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में कुछ हो रहा है। अब काम बड़ा क्रिएटिव हो गया। ऐसे ही। जब से पता है मार्केटिंग और कंटेंट और डिजिटल की दुनिया आई है, तो इसमें स्किल के बगैर गुजारा ही नहीं है। और पहले अब ये होता था बहुत कि हाँ असेंबली लाइन है, 100 मजदूर लगे हुए हैं, अगर उसमें से 8-10 थोड़े हल्के भी हैं तो वो किस तरह गुजारा चल जाता था। और अब तो स्पेसिफिकली ये हो गया है कि डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हो गए हैं। मतलब एक बंदा जो है वो किसी एक ही चीज़ पे काम कर रहा है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी आसानी से क्लियर होके आ जाती है। बट अगैन यार, ये आपके ऊपर ही है कि आपने जो है अपनी फर्म को चलाना है और प्रॉफिट अर्न करना है, या फिर यही है कि ये नेपोटिज्म और इस चक्कर में अपने बिजनेस का बेड़ा गर्क करना है। और ये कोई घरेलू चीज़ें तो है नहीं। और दूसरी बात ये कि इससे मुराद ये कि आप किसी घर गृहस्थी में तो नहीं बैठे, आप प्रोफेशनल हैं, आप काम करने आते हैं। जितना आप बेहतर टीम बिल्ड करेंगे उतना ज़्यादा एफिशिएंट काम होगा, आपकी डेडलाइन मीटअप्स होंगे, आप ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द अपने इख्तिताम पे पहुंचेंगे और नया प्रोजेक्ट उठाएंगे। इसी तरह अहमद ये है कि हमारे यहाँ जो अब नए लड़के आ रहे हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये है कि यार मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। शुरू में मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप जब भी कोई कंपनी में काम करें, आप उस कंपनी में ये ना देखें कि यार मैंने 1.5 साल काम करूंगा तो मेरा एक्सपीरियंस आएगा, फिर मैं जंप करूंगा इस कंपनी में, फिर मैं उस कंपनी में जाऊंगा। आप तब तक काम करें जब तक आप उसमें से सारा चीज ग्रास्प नहीं कर सकते। आप उसमें नॉलेज गेन करें, आप उसमें स्किल्स देखें, जो भी आपकी स्पेसिफिक जॉब है, उसके बाद आप जंप करें किसी बेहतर चीज में जहां आपका दिल भी लगे, आपको काम करने में मजा भी आए। और अब तो पाकिस्तान में बहुत ऐसी कंपनीज हैं अहमद, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बड़े अच्छे अच्छे शोबे हैं। उसके बाद फिर होटल वाली साइड है। अच्छा, हम दोनों वैसे बेसिकली पोल्स अपार्ट हैं इस तरह की, इनका इंजीनियरिंग का है डिग्री और मेरी होटल मैनेजमेंट की है। तो हम अपने अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बता रहे हैं कि अब तो वैसे भी डिजिटलाइज हो गया दौर, बहुत ज़्यादा आपको फ्रीलांसिंग में जॉब्स मिलती हैं। आप खुद भी जो है वो कर लेते हैं, अपने कारोबार शुरू करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लास्ट टाइम में मैं तेरे से ये सवाल पूछूंगा कि जब ये रिक्रूटमेंट होती है, ज़्यादातर लोगों का कहना यह होता है कि जी के थोड़ा सा बायस्ड हो जाते हैं नेटिव बंदे को देख के, या फिर ज़्यादा जॉब एक्सपीरियंस वाले बंदे को देख के हमें नहीं मिलता टाइम, हमें नहीं दिया जाता ये अपॉर्चुनिटी क्योंकि हम यंग हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास सिफारिश नहीं है, हम बहुत कोई बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते। इसमें तू क्या बोलना चाहेगा? यार सैडली ये ठीक बात है। अच्छा। यार इंसान पता है बायस, ना चाहते हुए भी आप जितना मर्जी कह लेना कि मैं बायस नहीं हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं आपकी बायस निकल आती है और आपको खुद भी नहीं पता होता कि यार ये मैं बायस अप्रोच से कर रहा हूँ। आपको लगता है कि यार ये मैं ठीक कर रहा हूँ। अब वही मिसाल जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि एक बंदा कहता है कि यार मुझे जो है ना एक अच्छा शेफ चाहिए, तो एक बंदा आता है उसने टाई लगाई है और वो इंग्लिश बोल रहा है, डेफिनेटली यार आप उससे इंप्रेस होगे। हालांकि शेफ का टाई और इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको खाना पकाना आना चाहिए। अच्छा लेकिन अब क्या करें यार, हम ऐसे ही हैं, हमें ये चीज़ें इंप्रेस करती हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ें हैं। तो अब काउंटर एक तो वही साइड है कि यार रिक्रूटर्स जो हैं उनको बहुत अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को जज कर रहे हो और ये आसान जॉब नहीं है। दूसरी तरफ जो नए लोग हैं उनको मैं ये कहूँगा कि यार भाई आदत डाल लो। मतलब यार दुनिया, ज़िंदगी, असल ज़िंदगी ये बड़ी मतलब ना किताबों से बाहर निकल के जो है ना,
यार फेयर भी है और अनफेयर भी है। अनफेयर ऐसे कि जब आप बाहर निकलोगे ना तो मतलब बहुत चीज़ें आप ऐसी देखोगे कि यार शदीद अनफेयर हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, शदीद टॉक्सिक लोग हैं, शदीद टॉक्सिक कल्चर है, आपका ऐसे शक्ल देखने का दिल नहीं कर रहा होता फिर भी आपको उस दफ्तर में जाना पड़ रहा है, उन लोगों से बात करने का दिल नहीं कर रहा होगा लेकिन हंस के आपको बात करनी पड़ती है, बिल्कुल हालांकि ऐसे आपको ही। पता होता है पीठ पीछे आपकी क्या बातें करते हैं। लेकिन यार इस चीज़ पे यकीन रखो कि मतलब अगर आप सही हो ना, जिसने आपके साथ बुरा किया है एक हद तक उसके साथ अच्छाई करनी चाहिए। एक टाइम पे बुराई का जवाब बुराई से देना चाहिए लेकिन किसी हद तक अच्छाई करते रहना चाहिए। तो कायनात कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस जॉब पे नहीं तो किसी और जॉब पे आपकी अच्छाई आपके सामने ज़रूर आएगी। तो दुनिया बहुत ज़्यादा अनफेयर है, होगी, सिफारिशें भी हैं, लोग बायस्ड भी हैं, लेकिन आप जो है ना मतलब डटे रहे, डटे रुके ना। रहे। हाँ। मतलब एक जगह स्टैग्नेंट ना हो जाए कि यार हम्म। अच्छा इस जॉब से मुझे निकाल दिया गया। अक्सर औकात हमारे रिसेशंस हिट होते हैं, बड़ी हम्म। कंपनीज बड़े बड़े लोगों को निकाल देती हैं, वो रुकते तो नहीं है, अपनी हम्म। कंसल्टेंसी कंपनीज बना लेते हैं, चार पांच दोस्त मिलके कोई ऐसा काम कर लेते हैं। हम्म। ऑब्वियसली हम आपको इस तरह की बातें बता रहे हैं क्योंकि हम भी इस तरह के फेजेस से निकल चुके हैं कि हम्म। जब रिसेशंस हिट होते हैं, हम्म। जब कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं, जब आपके मैनेजमेंट चेंज होती है तो वो अपनी मैनेजमेंट हायर करती है। बिल्कुल यार ये बड़ा ये मसला भी है। है, अगर आपको लगता है ना कि मुल्क पाकिस्तान में है कि नया आपका प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने अपनी सारी के सारे नीचे काम रोक दिए पुराने लोगों के, ये कंपनीज के अंदर भी ऐसे होता है कि बिल्कुल आपके सही बात अक्सर है। ऐसे लोग हैं जैसे ही वो आते हैं उनके मतलब जैसे ही आते साथ ही कुछ 4-5 दिन के अंदर मेजर शिफ्ट आने लग जाते हैं कंपनी हम्म। में। नहीं आप यार कहते हैं यार ये ये बड़ी चीज है, यार ये हमने बड़ा मेहनत की और खत्म कर दिया। बहुत अफसोसनाक बात हाँ, है कि वाकई जब लीडरशिप आती है वो अपनी टीम लाती है, ये बिल्कुल सबको ऐसे ही। पता है यार, बल्कि इवन हाँ, गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में मशहूर है कि वाइस चांसलर जो है जब वो चेंज होता है वो अपनी पूरी टीम के समेत बिल्कुल अगले ऐसे ही। इदारे में जाता है। प्रोफेसर्स निकाल देते हैं, चीजें हो हाँ इसी जाता तरह है। ही है, एडमिन में हाँ, खास तौर पे बड़ी चेंजेस होती हैं। तो यार वही है कि अगर ये सोचने लग जाओगे ना कि यहाँ कितना गलत हो रहा है, ये नौकरी कितनी गलत फिर है, तो आप रह डिप्रेशन गए, में ही हाँ फिर जाएंगे डिप्रेशन और में जाओगे। तो वही आपका जिस तरह निकलना अहमद ने मुश्किल है। हाँ बात की ना कि स्टेगनेट मत हो, तो यार वही बात है, ज़िंदगी ना रुकती नहीं है, ज़िंदगी हाँ, चलती रहती है। तो मतलब उम्मीद रखो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे इंतज़ार में है। अब इसको रगड़े को ऐसे समझ लो कि ये जो अभी तुम्हारी वर्क प्लेस है ना, अगर जहाँ तुम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, ये तुम्हें मजबूत बना रही है। ऐसे ही। और जिस दिन तुम अपना लेसन लर्न कर लोगे तो आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारा वेट कर रही है। बिल्कुल इसी तरह, और मैं दोनों की तरफ से आप सबको ये कहना चाहूँगा कि हारना नहीं है। हम्म। वो कहते हैं ना हार के आगे जीत है। तो जीतना, जीत आपके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है, सिर्फ वक्त आने पे हम्म। आपको आपका सही तोहफा दिया जाएगा अल्लाह ताला की हम्म। तरफ से। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली एपिसोड में आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने निगहबान, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।